राम जी का दिन कठिन था और बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत तक नहीं की, फिर भी कभी किसी को आरोप तक नहीं लगाया। जीवन आसान नहीं था उनका, फिर भी उन्होंने हंस के जिया अपने हर परिस्थितियों में। जब उनको मिलने वाला था राज्य और मिल गया वनवास, तब भी वो खुश थे। और हम छोटी छोटी बातों पे रोते हैं और कभी किसी को तो कभी किसी को आरोप लगाते हैं, अपने हालात का जिम्मेदार किसी दूसरे को समझते हैं। बस इतना बात समझ लीजिए आप, जीवन आसान नहीं होता किसी का। अरे जब वो भगवान थे तो उनका जीवन आसान नहीं था, तो हम फिर भी इंसान हैं। जो करता है अच्छा और चलता है सही रास्ते पे, उसी को तो आजमाती है ये मुश्किलें। इसलिए हारो मत, आप बस आगे बढ़ते चलो। आसान नहीं था भगवान का भी जीवन, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी रुका नहीं, कभी किसी से कुछ कहा नहीं। बस हर समस्या का सामना किया और बेहतर ढंग से अपना हर किरदार निभाया। तो तू क्यों डरता है, तू भी चलता चल, होगा तेरा भी नाम, होगा तेरा भी कहानी, तू भी चलता चल। आसान नहीं था राम का भी जीवन, पर उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, बस चलते चले और चलते चले। कभी रुका नहीं उन्होंने और न हार माने, बल्कि उन्होंने हर समस्या का सामना किया। वो भी चाहते तो विरोध करते और नहीं जाते वन, पर उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि माता पिता के आज्ञा का पालन किया और अपने कुल का गौरव बढ़ाया। तू भी कर कुछ बड़ा और अपने कुल का गौरव बढ़ाओ। वो चाहते तो एक बाण में रावण को मार के माता सीता को लंका से वापस ले आते, पर उन्होंने मानव को मानव बन के दिखाया कि कैसे एक मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने रावण को हरा के पूरा गौरव के साथ माता सीता को वापस लेके आए। जब माता सीता वन जा रही थी, वो चाहते तो प्रजा का बोलती बंद करवा सकते थे, पर वो बताना चाहते थे कि देखो एक नारी क्या क्या कर सकती है। धर्म के रास्ते पे चलते हुए वो सारी नारी जाति को शिक्षा देना चाहते थे माता सीता के माध्यम से। वैसा एक वक्त आया और माता सीता ने सबको जवाब दिया। वो शस्त्र नहीं उठाई, वो मौन होके जवाब दी। और जब धरती माता के गोद में चले गई ये कह के कि मैं पवित्र हूँ, तो हे धरती माता मुझे अपने गोद में जगह दीजिए। और धरती माता उनको अपने गोद में जगह दे दी, अपने साथ लेके चले गई। तब सबको जवाब मिल गया और सब खूब रोया और खूब पछताया। बस सबको माता सीता और भगवान राम से शिक्षा लेना चाहिए और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनके जैसा बनने का कोशिश करना चाहिए। याद रखिएगा, आसान तो न माता सीता का जीवन था और न भगवान राम का। तब ही तो उनको सब कोई जानता है, क्योंकि जिसका जीवन कठोर होता है और वो कठोर जीवन को बेहतर ढंग से जीता है, उसी को तो लोग याद करते हैं, वही लोग तो पूजे जाते हैं। गलत रास्ते पे चलने वाले को कहाँ कोई पूजता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कठिन वक्त आता है तो घबराइए मत, बल्कि भगवान की कृपा मानिए कि वो आपको चमकाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपको सब कोई जाने। इसलिए आपके जीवन में कठिन वक्त आए तो धैर्य बनाए रखें और सही और धर्म के रास्ते पे चलते रहें। गलती से भी धैर्य मत खोइएगा और गलत रास्ते पे मत चलिएगा, क्योंकि कठिन वक्त तो गुजर जाएगा एक न एक दिन, लेकिन उस कठिन वक्त में ये देखा जाएगा उस वक्त में आप कैसे जिए। सही और धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो फिर आपके साथ वो होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन गलत रास्ते पे चले तो फिर आपका कोई बात भी नहीं करना चाहेगा। बस ये कठिन वक्त आपका जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए जब भी कठिन वक्त आए तो आप सही और धर्म के रास्ते पे ही चलिए, तभी आपका जीवन चमकेगा, तभी आपका जीवन हीरा जैसा बनेगा। कठिन वक्त में ही इंसान का परख होता है। भगवान कठिन वक्त ला के आपके जीवन में देखते हैं कि आप में वो बात है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।